Hello bachcho, let us study this given question. So the given question says that a small town with a demand of 800 kilowatt of electric power at 220 volt is situated 15 kilometer away from an electric plant generating a power at 440 volt. The resistance of the two wire line carrying the power is 0.5 ohm per kilometer. The town gets power from the line through a 4000 to 220 volts step down transformer at a substation in the town. The line power loss in the form of heat is, तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें पावर लॉस फाइंड आउट करना है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या चीजें गिवन है। जैसे हमें P की वैल्यू दी गई है और वो है 800 किलोवाट, राइट। तो इसी का मतलब ये 800 इंटू 10⁻³ वैट हमें गिवन है। देन इसके बाद अगर हम टोटल रेजिस्टेंस की बात करें, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द टू वायर लाइन, तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द टू वायर लाइन, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ टू वायर लाइन, ऑफ टू वायर लाइन। तो ये कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हम R से डिनोट कर रहे हैं टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ टू पावर लाइन मतलब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे 15 किलोमीटर अवे बोला गया है, तो इसीलिए यहाँ पे 15 आ जाएगा, राइट। एंड अवे फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक प्लांट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द टू वायर लाइन कैरिंग द पावर इज 0.5 ओम पर किलोमीटर है, तो इसीलिए मल्टीप्लाई विद 0.5, क्योंकि टोटल लेंथ कितना बोल सकते हैं 15 किलोमीटर है और ये जो 0.5 ओम पर किलोमीटर दिया है, और क्योंकि ये 2 वायर है इसीलिए 2, तो ये 2 वायर्स है इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देन यहाँ पे 15 किलोमीटर अवे है इसीलिए 15 एंड देन 0.5। तो इस तरीके से हम टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो R इज इक्वल टू आ जाएगा 15 ओम। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस अलोंग द टू वायर लाइन। अब हमें फाइंड आउट करना है पावर लॉस। पावर लॉस के लिए अगर हमारे पास Vrms वैल्यू गिवन है, जैसे देखिए Vrms वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन है, उन्होंने बोला है 4000 टू 220 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, राइट। इसका मतलब Vrms वैल्यू कितनी है 4000 वोल्ट है, तो Vrms वैल्यू हमें 4000 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, Irms इज इक्वल्स टू, देखिए Irms इज इक्वल्स टू P बाय Vrms होता है। यहाँ से हम Irms की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, P हमें पता है, Vrms पता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 800 इंटू 10⁻³ एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 4000। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो Irms की वैल्यू आ जाएंगी 200 एम्पियर। अब फाइनली हम पावर लॉस फाइंड आउट करेंगे। सो पावर लॉस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर लॉस इज इक्वल्स टू क्या होगा, आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर, ये हो जाएगा पावर लॉस। तो अब हमारे पास आई की वैल्यू है तो वो हो जाएगी 200 का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 15। तो अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे दिस विल बी इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 16 इंटू 10⁻⁴, मतलब ये कितना मिला हमें 600 किलो वैट मिल गया। So this is the final answer. Now if we check the option B is the perfect match. So the final answer for this question is option B, and I hope you understood it well. All the best.